अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन, जन्म 1253 एवं मृत्यु 1325, 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन 1266 से 1286 ईशून्य के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आ बसे थे। खुसरो की मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राजाश्रय में ही बिताया। राजदरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। साहित्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान, जुल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज पर फारसी में और अरबी गजल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियां और दोहे भी लिखे हैं। इनके 3 पुत्रों में अबुल हसन अमीर खुसरो सबसे बड़े थे। 4 बरस की उम्र में वे दिल्ली लाए गए। 8 बरस की उम्र में वे प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। 16 से 17 साल की उम्र में वे अमीरों के घर शायरी पढ़ने लगे थे। एक बार दिल्ली के एक मुशायरे में बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद को खुसरो की शायरी बहुत पसंद आई और वो इन्हें अपने साथ मुल्तान, आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब ले गया। सुल्तान मोहम्मद खुद भी एक अच्छा था। उसने खुसरो को एक अच्छा ओहदा दिया, मसनवी लिखवाई जिसमें 20,000 शेर थे। ध्यान रहे कि इसी समय मध्य तुर्की में शायद दुनिया के आज तक के सबसे श्रेष्ठ शायर मौलाना रूमी भी एक मसनवी लिख रहे थे या लिख चुके थे। 5 साल तक मुल्तान में उनका जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरी। इसी समय मंगोलों का एक खेमा पंजाब पर आक्रमण कर रहा था। इनको कैद कर हेरात ले जाया गया। मंगोलों ने सुल्तान मोहम्मद का सर कलम कर दिया था। 2 साल के बाद इनकी सैनिक आकांक्षा की कमी को देखकर और शायरी का अंदाज देखकर छोड़ दिया गया। फिर यो पटियाली पहुँचे और फिर दिल्ली आए।
बलबन को सारा किस्सा सुनाया। बलबन भी बीमार पड़ गया और फिर मर गया। फिर कैकोबाद के दरबार में भी ये रहे। वो भी इनकी शायरी से बहुत प्रसन्न रहा और इन्हें मुल्क शुअरा राष्ट्र कवि घोषित किया। जलालुद्दीन खिलजी इसी वक्त दिल्ली पर आक्रमण कर सत्ता पर काबिज हुआ। उसने भी इनको स्थायी स्थान दिया। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 70 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो भी वो अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से 1 खलिकबारी कोशग्रंथ 2 हालात 1 कन्हैया भक्ति परक रचना 3 नजराना हिंदी। दोहा है इसे गौर से सुनिए गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केशचल खुसरो घर अपने, रंग भई चहु देश अमीर खुसरो खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वाकी धार जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुआ पारसेज वो सुनी देख के रोहूं मैं दिन रान, पिया पिया मैं करत हूँ पहरों, पल भर सुख ना चैन प्राणी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग, चकवा चकवी 2 जने इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रंग बिछोया होए खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जोए, पूत पर आए कारने जल जल कोयला होए खुसरवा दर इश्क बाजी कमजी हिंदू जन माबाश, कस बराए मुर्दा माँ सोस्त जाने खेसरा उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित 2 ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पाप की खान, श्याम सेत गोरी लिए जनमत भई अनीत, एक पल में फिर जात है जोगी काके पंखा होकर मैं दुली साथी तेरा चाव, मुझ जलती का जन्म गयो तेरे लेखन भाव, नदी किनारे मैं खड़ी सो पानी झिलमिल होए, पी गोरी मैं सांवरी अब किस विद मिलना होए, साजन ये मत जानियो तोहे बिछड़त मोहे को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रान, प्राण बिना जग दुखी और दुखी चंद्र बिन रान, तुम बिन साजन मैं दुखी और दुखी दरस बिन नानन, अंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश, जा बाबुल घर आपने, मैं चली पिया के देश आ साजन मोरे नयनन में सो पलक ढाप तोहे दून, न मैं देखूं और न को न तोहे देखन दून, अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई, खुसरो पाते प्रेम की बिरला बाँचे कोया, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए, संतों की निंदा करे रखे पर नारी से हेत, वे नर ऐसे जाएंगे जैसे रनरेही का खेत, खुसरो शरीर सराय है क्यों सोवे सुख चैन, कुछ नगारा सांस का बाजत है दिन रान गजल इस प्रकार है, जिहाले मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा नदारम ए जान, न लिहो काहे लगाए छतियां शबाए हिजरा दर्स छू जुल्फ व रोजे वसलत छो उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यकायक अज दिल 2 चश्मे जादू बसात फ्रेबम बाबुर तिसकी, किसे पड़ी है जो जा सुनावे, प्यारे पी को हमारी बतियां छो शम्मा सोजान, छो जर्रा हैरान हमेशा गिरियान, बे इश्का में ना नींद नैना, ना अनचैना, ना पावे, न भेजे पतियां बहा के रोजे, विसाले दिलब की दाद मारा, गरीब खुसरो सपेट मन के, वराए राखूं जो जाए पाओ, पिया के खटियां खबरम रसीदा इमशब के निगार खाही आमद सरे मन फिदाए राही के सवार खाही आमद हमा आहवाने सेहरा,
रहे खुद निहादा बर कफबा उम्मीद आंके रोजी, जिहाले मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नदारम ए जान, न लिहो काहे लगाए छतियां, शबाए हिजरा दर्स छू जुल्फ वा रोजे वसलत छो उम्र को ताह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यकायक अज दिल दो चश्मे जादू बसद फ्रेबम बाबुर तस्की, किसे पड़ी है जो जा सुनावे, प्यारे पी को हमारी बतियां, छो शम्मा सोजान, छो जर्रा हैरान हमेशा गिरियान, बे इश्का में ना नींद नैना, ना अनचैना, ना आप आवे, न भेजे पतियां, बहा के रोजे, विसाले दिलबर की दाद मारा, गरीब खुसरो सपेट मान के, वराए राखूं जो जाए पाऊं, पिया के खटियां, खबरम रसीदाइम शिव, के निगार खाही आमद सरे मन फिदाए राही के सवार खाही आमद, हमा आहवाने सेहरा, रहे खुद निहादा बर कफबा उम्मीद आंके रोजी, बाशिकार खाही आमद कशिशी के इश्क दारद, नागुजारदात बादीन शाम्बा जनाजा गर न आई, बमजार खाही आमद बाशिकार खाही आमद कशिशी के इश्क दारद, नागुजारदात बादीन शाम्बा जनाजा गर न आई, बमजार खाही आमद।